I, Wajid Lord Khan of Burnley, do swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth, her heirs and successors according to law. So help me God. बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बैरिस्टर वाजिद खान से मिलने बर्नले में उनकी रिहाइश का खान रेजिडेंस पहुंचे। बाहर आकर खुद इस्तकबाल किया। एक टीचर से लॉर्ड बन गए और आजकल आप लेबर गवर्नमेंट के नए वजीर भी हैं। ये बताएं कि ये सफ़र कैसे तय हुआ और क्या यहाँ उस्ताद भी सियासत में आ सकता है? जो चीज़ मैं पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में, जो जिस मौजू के ऊपर मैं वो मौजूद टीच करता था, वही एरिया के ऊपर हम आज वो गवर्नमेंट में फ़ैसले कर रहे हैं। जो कम्युनिटीज़ हैं, फेथ है, रीसेटलमेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट एरियाज़ है गवर्नमेंट के लिहाज से। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरा वो एक्सपीरियंस था एज एकेडमिक। काबिलियत काम आई या किस्मत? मेरे ख्याल ये दोनों चीज़ें काम आती हैं। जो कहते हैं ना, राइट प्लेस इन द राइट टाइम। आपने तालीम क्या हासिल की और उसका जो आपकी अमली ज़िंदगी है, अमली सियासत है, वो कितना काम आ रही है? LLB मुकम्मल किया है यूनिवर्सिटी में। फिर मैं लंदन चला गया बैरिस्टर बनने के लिए। वो जो बैरिस्टर कोर्स है, मुझे लंदन पसंद नहीं था उस वक़्त, जो इंटरेस्टिंग बात है। तो मैं घबराया हूँ घर से, वालिदैन से, तो भाइयों बहनों से, तो वापस आ गया हूँ। तो मैंने उसके बाद मैंने MA किया यूरोपियन लॉ में। जब मैं यूरोपियन लॉ स्टडी कर रहा था तो उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था यूरोपियन यूनियन के हवाले से। और एक दिन मैंने सोचा इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं एक दिन यूरोपियन पार्लियामेंट में भी नुमाइंदगी करूँगा। आपको क्यों पार्टी ने मेंबर ऑफ़ यूरोपियन पार्लियामेंट बनाया? क्या आपकी ख़ास बात क्या थी जिसकी वजह से आपको चुना गया? वहाँ तो बड़े काबिल लोग भेजे जाते हैं। पार्टी ने नहीं बनाया था, ये तो बहुत स्ट्रगल थी, क्योंकि आपने एक अंदरूनी इलेक्शन लड़ना था। तो इलेक्शन जो पार्टी की जो इंटरनल इलेक्शन के हवाले से काफ़ी बड़े नाम थे, वो जो लिस्ट में ऊपर थे। जब एक MP बन गया था तो ये खाली हो गई थी जगह, तो मैं नेक्स्ट था लिस्ट में। तो बाय मेरिट मैं वहाँ पहुँच गया। मैं मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, 2.5-3 ईयर्स मैं वहाँ रहा हूँ ब्रेक्जिट के टाइम में। आप बर्नले के मेयर भी रहे यहाँ के। एक मकामी हुकूमत या शहर की हुकूमत चलाने में और मुल्क की हुकूमत चलाने में कितना फ़र्क है? गवर्नमेंट चलाना बहुत मुश्किल है। और जैसे आपने रिसेंटली देखा UK में वो जो मुख्तलिफ शहरों में राइट्स, वायलेंट डिसऑर्डर, वो सारा वो जो प्रॉब्लम्स वो जो हो रहा था, ये इशू चल रहा था, जो मेरे डायरेक्ट पोर्टफोलियो, मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो के नीचे आता था। तो यकीन करें जब से गवर्नमेंट में आए हैं तो नॉन स्टॉप ज़ोर हम काम करें और जोश व खरोश से काम करें। लेकिन मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाता हूँ। माई 4th डे इन ऑफिस, तो मेरी जो प्राइवेट सेक्रेटरी दफ्तर में आकर उसने कहा है मिनिस्टर, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वो उसको इमरजेंसी जाना पड़ा है, लेकिन आपको डेप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए डेपुटाइज़ करना पड़ेगा। शौक भी था, 4th डे इन, जस्ट 4 डेज़, और लेकिन एक ज़िम्मेदारी भी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो एक बड़े कॉन्फिडेंस से मैंने वो उनकी नुमाइंदगी की है। आप में वो क्या ख़ास बात है कि आप पार्टी सियासत में और इतने आला ओहदों तक पहुँचे? अपना एनालिसिस, अपना तज्ज़िया तो करते होंगे। मेरा एक ज़िंदगी में एक असूल है कि पॉजिटिव रहें और मेक श्योर नेटवर्किंग में लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखें। क्या यहाँ की सियासत में भी सिफारिश, तल्लकदारी, रिश्ते ये चलते हैं? देखिए, ताल्लुक़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप का ताल्लुक़ हो लोगों के साथ, आपके लिए जो रास्ते इजी हो जाते हैं। ये नहीं होता, मैं इसको सिफारिश नहीं कहूँगा, मैं इसको अपना इस नेटवर्क्स को इस्तेमाल करने का एक रवैया होता है, एक स्टाइल होता है जो आप अवाम की खिदमत कर सकें। हैरानगी की बात यह है
कि आपको ऊपर नीचे मुसलसल ओहदे मिलते रहे हैं। कभी मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट, कभी हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर, कभी मेयर, तो कोई तगड़ी आपका नेटवर्किंग, चले सिफारिश नहीं कहते, कोई तगड़ी नेटवर्किंग है तगड़ी आपके पास? सर मैं तो यही समझता हूँ, मेरे पास मेरा जो मकसद ज़िंदगी का अभी जो रह गया है, जितनी भी ज़िंदगी है, दुआएं कमाना। पाकिस्तान में आपका कहाँ से तल्लुक़ है और आपकी कहानी क्या है? मेरे वालिद साहब 15 साल की उम्र से यहाँ यूके आए थे 67 में। ना उनको ज़ुबान का पता था ना कल्चर का। क्या नाम था उनका? जी हाजी मियाँ खान। जी हम छोटे से जो गांव है जिसका नाम है बद्दो, बद्दो जो तहसील खाड़िया में और ज़िला गुजरात में हम जो एंसेस्टर्स बिलोंग करते हैं। और वालिद साहब ने क्या किया आके? सर वालिद साहब ने पहले तो वो फैक्ट्रीज़ मिल्स में काम किया है, मेहनत किया है, और फिर हमें हमेशा उन्होंने कहा है कि आपको हमें पाकिस्तान लेकर जाते थे, ज़बरदस्ती जाते थे, कहते थे वो आपने पाकिस्तान को कल्चर के साथ आपने वो बाखबर रहना है, इन्फॉर्म रहना है। और घर में कहते थे इंग्लिश, बाहर घर में सिर्फ पंजाबी, क्योंकि हमारी जो मेन मादरी ज़ुबान है पंजाबी। लेबर पार्टी में ओहदे जो हैं, अगर हम पाकिस्तान के लिए गाइडेंस चाहें जी। तो लेबर पार्टी में ये जो ओहदे हैं ये किस तरह मिलते हैं? कौन ये फैसला करता है कि ये इसको वज़ीर बनाना है, इसको मेयर बनाना है? नॉर्मल रूल ये होता है, वो होता है लॉन्ग सर्विस। जितना भी ज़्यादा वो सर्विस आपने की है एज अ काउंसलर, फिर आपका वो मौका मिलता है अपना मेयर में। कुछ काउंसिल्स जैसे मैनचेस्टर है उनका अपना होता है, और ये तो बनती है ग्रुपिंग्स, जो ज़्यादा वो जिसके ज़्यादा वोट हैं, काउंसिल्स जो बने हैं मुंतखब हुए हैं उनमें वो बनते हैं। मेरा जो सफ़र है, मैं अवाम को ये ज़रूर ये पैगाम देना चाहूँगा, मैंने बहुत मुश्किल से वो मेरा MEP का जो हल्का था 76 MP का हल्के थे, और जहाँ तक सिलेक्शन के हवाले से मेरा हाल है 80% वहाँ मैं फिरा हूँ, और डोर टू डोर जो मेंबर्स थे लेबर पार्टी के उनको वो नॉक करता था, गुजारिश करता था, अपना केस पेश करता था, मुझे आपने सेलेक्ट करना है एज ए कैंडिडेट। फिर फ़ोन बैंकिंग होती थी, फ़ोन लोगों के करते थे, हाँ अभी मैं आप तक नहीं पहुँच सका लेकिन मुझे प्लीज़ वोट ज़रूर डालें एज ए इंटरनल इलेक्शन फॉर द यूरोपियन पार्लियामेंट। लेकिन आजकल सोशल मीडिया की स्पेंडिंग काफ़ी हो चुकी है। अभी बरतानिया में नई हुकूमत आ गए, नए वज़ीर आज़म आ गए, पाकिस्तान को बरतानिया से अच्छी फंडिंग मिलती रही है। आगे क्या देखते हैं आप पाकिस्तान के और बरतानिया का तावन, और आप लोगों की वहाँ कैबिनेट में मौजूदगी से क्या फ़ायदा होगा? जब मैं यूरोपियन पार्लियामेंट में था, और जब वैसे मैं लॉर्ड्स मिनिस्टर नहीं था, लेकिन जब लॉर्ड्स में था, मेरा हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान और UK के दरमियान अच्छा ताल्लुक़ होना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत को भी ज़ाहिर है आप जानते हैं, पढ़ते होंगे, बखूबी आगाह होंगे। आप क्या तज्ज़िया करते हैं? हमें गलतियां क्या हैं और हमें खूबियां क्या हैं? सर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि 2018 में पाकिस्तान में इलेक्शन ऑब्जर्वर था ऑफिशियली यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से। मैं माइकल गालर की क़यादत में हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे 18। तो मैंने काफ़ी वो पाकिस्तान के जो इलेक्शन कल्चर है, यानी कि वो कहते हैं रौनक तो वहाँ है काफ़ी। तो जैसे वो कल्चर है वोट मांगने का, और वोट वो लोगों के साथ लेकर वो कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है इकोनॉमिकल काफ़ी लोगों के फ़ायदे भी होते हैं इलेक्शन टाइम्स। ये स्पेशली जो छोटे दुकान वाले लोग हैं उनका भी काफ़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। दूसरी बात है कि जो पाकिस्तान में अगर मैं होता शायद मैं ना पहुँच सका ऑन द टॉप, मैं ना पहुँच सकूँ एट द टॉप ऑफ द लैडर। मेरा हाल है बहुत ज़्यादा रुकावटें डिफ़िकल्टीज़ हैं। कैसे ख़त्म की जा सकती? मैं ये समझता हूँ कि चैलेंजेस मुल्क में होते हैं हमेशा, लेकिन इवॉल्विंग तरीके से मुज़ाकरात और मुफाहमत के हवाले से अब बैठें क्रॉस पार्टी, और ये कल्चर को, निज़ाम को हर पार्टी के लिए, अवाम के लिए ये थोड़ा बेहतर करें। आप मेयर भी रहे, MEP भी रहे, अब मिनिस्टर भी हैं, ये बताएं कि आप भी हल्के के लोगों के काम करते हैं, लोग सिफारिशें लेके आते हैं अपने कामों के लिए? मैं एक मिसाल देता हूँ। अगर किसी की शादी हुई है पाकिस्तान और वो एप्लीकेशन वो उन्होंने जमा किया है, और कुछ होम ऑफिस से जो एम्बेसी से कुछ जवाब नहीं आ रहा, कोई डिले हो रहा है,
तो वो MP को मिलते हैं और कहेंगे ये मेरी वाइफ है या मेरा हस्बैंड है, मैंने अप्लाई किया अभी तक कोई जवाब नहीं आया, तो इसको थोड़ा परस्यू करें, पता करें ये कहाँ तक पहुँचा एप्लीकेशन। तो MP का ये काम होता है, उसका डायरेक्ट लाइन होता है होम ऑफिस से, जो एक इंटरनल डिपार्टमेंट, वो उनको लिखेगा अपना जो कंस्टिट्यूएंट के हवाले से। मुलाजमत के लिए भी सिफारिशें आती हैं? ज़ाहिर लोगों की रिक्वेस्ट तो होती है ना हमें, और मानी भी जाती है सिफारिशें? नहीं सर, यहाँ तो सिविल सर्विस तो एक ऐसा हमारा सिस्टम है जो अलग एक अलग इंडिपेंडेंट होता है, अपने सिविल सर्विस का सिस्टम में अप्लाई करना पड़ता है। नहीं, और जो प्राइवेट नौकरियाँ, अब हाँ, जिन्होंने कैंपेन किया है, जिन्होंने सफ़र का हिस्सा जो रहे हैं, वो जाहिर है तो उनको तो जस्ट वो MPs करेंगे। उनकी फिर तनख्वाहें लगती हैं? हाँ, तनख्वाहें लगती हैं। एक स्केल होता है, एक लो लेवल होता है, एक हाई लेवल होता है। मेरा ख्याल है सबसे जो मैक्सिमम जो स्केल है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स में वो 45,000 है। 45,000 पर एनम। और ये गवर्नमेंट सारा खर्चा बर्दाश्त करती है। एक MPs को ऑफिस अलाउंस मिलता है। यहाँ का वजीर कितना बाइख्तियार होता है? उसका जो फैसला है सेक्रेटरी उसका ऑर्डर जारी करता है या वजीर को ये इख्तियार होता है कि वो ऑर्डर जारी करे? यहाँ का जो वजीर है वही करेगा, सेक्रेटरी आपको एडवाइस देते हैं। रोज़ाना कितने घंटे वजीर को काम करना पड़ता है? मैं जो अपनी जो बात बताऊँ, जब मैं लंदन में होता हूँ तो मैं 14 घंटे काम करता हूँ। फैमिली से मिलने आए। अस्सलाम वालेकुम जी। खाना खाया। थोड़ा पुत्र वाजिद हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक गया जी, आजकल वजीर है की खास सिखाया है और सब तो अच्छी खूबी की है जिसकी वजह तो इतने पहुंच गया? बस अल्लाह की मेहरबानी सबसे पहले, उसके बाद इसका एक अपना सितारा है, अल्लाह ने इसका खास करम किया है। हमारी मेहनत थोड़ी दुआएं हैं वो अल्लाह ने कबूल की हैं। तुसी जो शुरू च आए तो की मुश्किलात देखियां और बच्चों को पढ़ाने की मुश्किलात पेश आईयां? आए मुश्किलात भी थी, आगे मजदूरी की है, बच्चों को पढ़ाया है, इनके लिए जो इनको जरूरत है इनकी वो पूरी की इंशाल्लाह। तो यही ख्वाहिश थी मेरी कि बच्चे पढ़ जाएं और यहाँ आने का मकसद और क्या, रोज़ी में सब लोग मकसद खाते हैं ना, बच्चा की मुस्तकबिल बन गए, पढ़ जाए, तो अल्लाह ने करम किया है, तो मेहनत पूरी हो गई, ठीक हो गई। पाकिस्तान की कौन सी चीज़ आपको याद आती है यहाँ? पाकिस्तान की मुझे हर चीज़ याद आती है, मेरे सब यादें मेरी पाकिस्तान, मेरे वालिदैन वहाँ हैं, मेरा घर है, मेरा गाँव। आप क्या चाहते हैं, वाजिद क्या बने? वज़ीर आज़म बन सकता है? वज़ीर आज़म बन सकता है, जो अल्लाह का हुक्म है तो बस वही हो ही सकता है। क्यों नहीं? शादी कब और कैसे हुई? शादी को हमारे माशाल्लाह 12 साल हो गए हैं। कैसे हुई? बस हो गई। अरेंज थी या लव मैरिज? अरेंज थी, तो फिर उसके बाद हम मिले और फैमिलीज़ के थ्रू, और फिर बस ऐसे लगा कि अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं। वो कैसे पता लग गया? जब पहली दफ़ा हमारी तरफ आए थे, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रख रहे थे, उनको गाड़ी में से निकालना, उनको बिठाना, खाने पीने का, हर एक की तरफ इनकी नज़र थी कि ये सही कंफर्टेबल है, ये वो। तो ऐसी छोटी छोटी बातों से पता चल जाता है। आप जो है वो पाकिस्तान के किस इलाके में हैं, कहाँ पढ़ी? हम लोग लाहौर से हैं और यहाँ मूव हो गए थे जब मैं 13-14 साल की थी, तो फिर यहीं पे पढ़ाई वगैरह सब यहीं पे हुई है। लड़ाई किन बातों पर होती है? बता दूँ? बताओ, बच्चों की बच्चों की वजह से क्या? बच्चों को बहुत कम टाइम देते हैं। How good is your dad? He works really hard and he's the best dad in the world. Do you have some complaints? He never spends time with me enough. He asks you about your education, your class or something? Yeah, he wants me to do well in school. माशाल्लाह अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा ने। माशाल्लाह बड़े बड़े दिल वाला बंदा है, खिदमतगार बंदा है, घर दे आंदा, आवाम दा सब तो जी वड्डी कहना कि खूबी है ये बर्दाश्त बहुत ज़्यादा। तो जिस मतलब फील्ड पे है सियासत तो बर्दाश्त चाहिए है, तो रिएक्टिव नहीं है, मतलब हर चीज़ मतलब सोच समझ के करता है, मतलब सारी फैमिली नाल सलाह करता है, दोस्तों नाल सलाह करता है, ये बड़ी वड्डी खूबी है।
गलतियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ ਵੱਡਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਮਤਲਬ ਉਤਾਰੇ ਦਾ ਵਾਂ ਫੇਂਕਦੇ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਉਤਾਰੇ ਦਾ ਵਾਂ ਫੇਂਕਦੇ ਦਾ ਜਿੱਧਰ ਇਹਨੇ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਆਵੇ ਦਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਆਖਿਆ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਪੁੱਛਣੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਇਸ ਦਫਾ ਕੀ छोड़ के आए तो लेटेस्ट की है कि छोड़ के आए हेडफोन छोड़ के आए ये थोड़ी है ये पर्सनल आवाम वास्ते माशाल्लाह बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी जो बात है ये बिला तफरीक जो है तमाम कम्युनिटी के साथ जो है हमेशा एक जैसा ही रवैया रखते हैं। ये किसी के लिए भी जो है इनके लिए ऑलवेज पूरी सारी कम्युनिटी के लिए इनका रोल जो है वो पॉजिटिव रहता है। दूसरा सबसे बड़ी जो इनकी खूबी है ये पब्लिक जो है वो पर्सनैलिटी हैं, पब्लिक में रहना पसंद करते हैं, पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं। घर से रवाना हुए जिंदगी में ऊंच नीच तो आती रहती है, मुश्किल तरीन वक्त कौन सा था और खुशी का लम्हा कौन सा? मैं यूरोपियन पार्लियामेंट में मैं नुमाइंदगी करूँगा और ये एक ख्वाब था वो अल्लाह ने पूरा किया है। सबसे मुश्किल वक्त ये था जब मेरी वालदा हॉस्पिटल में उनको फालिज का अटैक हुआ है रिसेंटली, तो बहुत ही मुश्किल इम्तिहान था क्योंकि मेरी ज़िंदगी की कामयाबी के पीछे मेरी वालदा ने इतनी दुआएं की हैं और उन्हें दुआएं कभी करना छोड़ा भी नहीं, तो आज भी उनकी बदौलत हम जहाँ पहुँचे हैं। आप कितने बहन भाई हैं और बाकी भाई क्या कर रहे हैं, बहनें क्या कर रही हैं और आपके बच्चे कितने? हम 5 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटा मैं ही हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है और 2 बेटे हैं। सबसे छोटा जो 14 माह का है और मेरी वाइफ जब मैं लॉर्ड बना हूँ वो उनका टाइटल भी लेडी हो गया था, लेडी खान, और बच्चों का भी होता है ऑनरेबल। अच्छा, बच्चों को भी ऑनरेबल कहते हैं? हाँ, बच्चों को भी उनका बाय टाइटल डीड, क्योंकि मैं लॉर्ड हूँ, उनको ऑनरेबल पुकारा जाता, लेकिन मैं उनको इस्तेमाल नहीं करने देता, स्कूल में भी नहीं। बेटी है जो ओल्डेस्ट चाइल्ड, एल्डेस्ट चाइल्ड, उसका हक भी है को हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो हाँ मलका जो बादशाह बैठता है, किंग बैठता है, उस थ्रोन के पास बैठ सकती है जब भी वो जाए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। आपको क्या वज़ीर की और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर होने की अलग अलग तनख्वाहें मिलती हैं, 2 मिलती हैं, कितनी मिलती हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तनख्वाह ख़त्म हो गई है, सिर्फ एक वज़ीर की तनख्वाह मिलती है। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? अलाउंस कौन कौन से मिलते हैं? वो उसका जो बेसिक पैकेज होता है 71,000 पाउंड सालाना, फिर आपको देते हैं अलाउंस जो घर का, जिसको टोटल अगर लंदन से बाहर रहते हैं तो तकरीबन 36,000 पाउंड है वो हाउसिंग के लिए, रहाइश के लिए, क्योंकि ज़ाहिर मैं तो यहाँ बर्नले में रहता हूँ। नहीं तो बाकी गाड़ी, पेट्रोल और क्या क्या देते हैं? गाड़ी का ये होता है आपके, जब मैं लंदन जाता हूँ बर्नले से ट्रेन पर जाता हूँ, जहाँ भी जाना है स्टेशन में उनकी गाड़ी हमारे पिक एंड ड्रॉप करती है। आप उसी घर में रह रहे हैं जिसमें शुरू से रहते हैं, आप बड़ा घर क्यों नहीं बनाया? मेरे वालिदैन जब मूव नहीं होना चाहते तो मैं कौन होता हूँ उनको? वालिदैन आपके साथ ही रहते हैं? मेरे साथ रहते हैं, हाँ। उनकी अल्लाह ताला ने मौका दिया हिम्मत करने का। अपनी पाकिस्तानी दोस्त इवेंट मैनेजर तैयबा कटारिया से मिलने उनकी मार्की में पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, how are you doing? Are you okay? उन्होंने इस्तकबाल किया और गुलदस्ता पेश किया। आप यहाँ इवेंट मैनेजमेंट करती हैं, ये बताइए कि पाकिस्तान की इवेंट मैनेजमेंट और यहाँ की जो इवेंट मैनेजमेंट है उसमें क्या फ़र्क है, और ये जो सेट आपने लगाया है ये पाकिस्तान में तो इस तरह से नहीं लगता कि दूल्हा और दुल्हन आमने सामने बैठे, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? कभी कभी सिनेमैटिक फोटोग्राफी के खातिर वी ट्राई एंड इंट्रोड्यूस सीन्स, फॉर एग्जांपल जो फिल्म्स और मूवीज़ में जो होती हैं वी ट्राई एंड रेप्लिकेट दैट इन रियल लाइफ। और यहाँ ट्रेंड शुरू हुआ है कि यू गेट द ब्राइड्स फैमिली ऑन वन साइड, द ग्रूम्स फैमिली ऑन द अदर साइड, और फिर दे हैव देयर निकाह सेरेमनी डन। ये आहिस्ता आहिस्ता खोलते हैं इसको? जी हाँ। Say for example, the bride will like open it or the groom will open it, and it will be the first time he sees her as a bride after the nikah. और पाकिस्तान की इवेंट मैनेजमेंट से आप क्या सीखते हैं और यहाँ से हमें क्या सीखना चाहिए? I think there are so many developing areas in Pakistan, and I do feel कि जो डेकोर जो कंपनीज हैं और इवेंट मैनेजमेंट जो वहाँ होती हैं is just the next level, और हम कभी कभी पाकिस्तान की कॉपी करते हैं to make sure that we bring that here
because it's not seen here. ये फरमाएं कि लॉर्ड साहब से आपका कब से मिलना जुलना है कि और इनके बारे में आपकी क्या राय है? Yeah, I think mashallah, amazing pillar in the community. And पहले से भी I heard so much about him. लेकिन वाकफियत के बाद he's like an older brother. And उनकी जो leadership quality है and the way he makes us women, especially for British Pakistani women, it's important that we have the British Pakistani men supporting us in our business. And alhamdulillah इनकी बहुत introductions भी दी हैं and काफ़ी काम भी हमें दिया है, and we've been able to do him proud and match the level of the clientele that he's brought to us. But we need people like Lord Wajid to give us the opportunity to shine as Muslim women. लास्ट इवेंट पता किन का किया था? His Royal Highness Prince Khalid. Yeah, the Saudi Arabian ambassador. And that again was done through Lord Wajid, and he was very, very happy with the organisation. क्या खास किया वहाँ? We made some specific Prince boards for him, and we've now called them Prince boards. So it's on all our social media and website, so you can see all of the pictures and the imagery from that. दुनिया भर में घूमते हैं फिरते हैं, सबसे खूबसूरत जगह कौन सी लगी? अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया पूरी दुनिया फिरने का, लेकिन सबसे जो प्यारी जगह मुझे यूके के अलावा पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कौन सी जगह? मैं तो ये कहूँगा जो मेरा जो गांव है वालिद साहब का, अगर कभी मैंने भागना हो तो थोड़ा वो पनाह चाहता हूँ तो मैं वहीं जाता हूँ गाँव में, और उसके साथ मैं इस्लामाबाद को पसंद करता हूँ। और जो अल्टीमेट जो हर किसी को जो मुसलमान है सुकून मिलता है मक्का और मदीना में, वहाँ तो जब भी अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है बुलाया है अपने घर तो सुकून से रहता हूँ। मुस्लिम दुनिया के किन किन लीडरों से मिले हैं? हाँ, मेरी 2 मुलाकातें हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ, एक हज पर थी रिसेंटली लास्ट ईयर। तो आप और किस किस बड़े मुस्लिम लीडर से मिले हैं? तुर्की में या मलेशिया में या पाकिस्तान में, किससे और इम्प्रेस हैं आप? मेरी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से व्हेन ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात है, और जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात है। इंटरनेशनली मैं अभी आज आप जैसे आपको पता है सुबह ही पहुंचा हूँ वाटिकन से, रोम से, जहाँ मेरी मुलाकात अभी हुई है पोप फ्रांसिस के साथ। उसके साथ मेरे एक जो प्रेसिडेंट एर्दोगान और मोहम्मद बिन सलमान का अगर मुकाबला किया जाए, तकाबुल किया जाए, तो उनमें से कौन बेहतर लीडर है? हमें तो ये मोहम्मद बिन सलमान अच्छा लगा, क्योंकि मेरे ख्याल में उनका जो पल्स ज़्यादा था नौजवानों की तरफ, वो देख रहे हैं आने वाले मसले मिसाल क्या होंगे अपने उनके मुल्क में सऊदी अरेबिया में, तो उसके हवाले से वो काफ़ी मॉडर्नाइजिंग प्रोग्रेसिव आदमी था। बरतानिया में एक नए फ्यूजन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट माई लाहौर पहुंचे। माई लाहौर जो है, इसके पीछे आइडिया क्या है और आप क्या क्या सर्विसेज जो हैं, कौन कौन सी खिदमात अंजाम दे रहे हैं? माई लाहौर की जो जर्नी है हम शोकेस करते हैं कि एज ब्रिटिश पाकिस्तानीज हाउ आर वी ग्रोन अप इन दिस कंट्री, नॉट फॉरगेटिंग आवर रूट्स पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान की हेरिटेज है, हम यहाँ पे फ्यूजन्स कहते हैं, खाने के थ्रू, डेकोरेशन के थ्रू, ऑल दीज थिंग्स के थ्रू हम शोकेस करते हैं पाकिस्तान। तो किस तरह मिक्स किया आपने? सो जो खाना अभी जो शेपर्स पाई और लजानिया, ये दीज आर वेस्टर्न डिशेस, हमने एशियन ट्विस्ट के साथ किया। जो एशियन स्पाइसेस होते हैं हमारे जो पाकिस्तानी देसी स्पाइसेस, उस पर हमने डाले हुए हैं। सो इट्स नॉट योर ट्रेडिशनल लजानिया, इट्स विद एशियन ट्विस्ट। क्या क्या चीज़ आप इंटीरियर में आपने क्या क्या चीज़ शो करने की कोशिश की है? ये जो आप वॉलपेपर देख सकते हैं, दिस वॉलपेपर ये आम वॉलपेपर नहीं है। जब आप 60s, 70s, 80s में जब अगर आप किसी पाकिस्तानी के घर पे जाते हैं, यू वुड सी दिस कारपेट। दिस इज़ ऑर्नामेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, स्पेशली द ट्रुकाट। यहाँ पाकिस्तानी और वलायती खानों का फ्यूजन मिलता है। नगर नगर घूमे हैं, सारे बड़े आज़म भी देखे हैं,
हुसन कहाँ का अच्छा लगा? जो नक्श नैन मेरी जो वाइफ में है ना, मुझे वही मुझे पसंद है और मैं वहाँ ही मुतासिर हूँ। आँखें पसंद हैं, बाल पसंद हैं, क्या चीज़ पसंद आती है आपको? मुझे तो जब मैंने वो ज़िंदगी का साथी चुना था, मुझे आंखें मुझे वो अच्छी थी। तो बाकी हर चीज़ पर, लेकिन मेरा ज़्यादा जो होता है फोकस पर्सनालिटी में। तो आप अगर बैरून मुल्क होते हैं या कहीं होते हैं तो फिर रोज़ाना फ़ोन करते हैं वाइफ को, या कितना रब्ता होता है? हाँ, बातें होती है, लेकिन फ़ोन पर मेरी आदत नहीं, फ़ोन पर लंबे टाइम्स के बात करें, इन लॉन्ग टाइम 30-35 मिनट वाला वो बात नहीं होती। 2 मिनट वाला काम होता है, सब घर में खैर खरीद है, एवरीथिंग ओके, कोई मेन अर्जेंट काम तो नहीं है, तो उसके बाद हम मैसेज से वो रब्ता करते हैं। मेयर ऑफ ओल्डहम के दफ्तर पहुंचे। कौंसल की पहली मुस्लिम हेड पाकिस्तानी नयाद अरूज शाह से मुलाकात की। जी मैडम, आप बताएं, पाकिस्तानी औरतों के लिए आप यहाँ कौंसल की फर्स्ट फीमेल मुस्लिम हेड बनी हैं जी। और पहले तो ये बताएं कि ये क्या ये मेयर से बड़ा ओहदा होता है, छोटा ओहदा होता है, और ये क्या करता है? नॉर्थ वेस्ट में तो पहली मुसलमान औरतों जो बनी हुई है यहाँ से काउंसिल लीडर। यहाँ पे सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर मैनचेस्टर का मेयर है जो उनकी अपनी एक कैबिनेट है, उनकी कैबिनेट में मैं हूँ, लेकिन जो यहाँ पे जो सिविक मेयर, जो ओल्डहम का मेयर है, वो एक सिविक पोजीशन होती है, लेकिन लीडर उससे ज़्यादा होती है। तो इंतज़ामी अमूर का जो हेड है, एडमिनिस्ट्रेशन का हेड, वो काउंसिल लीडर होता है? काउंसिल लीडर होता है। आप चलाती हैं सारा? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। You are considered to be a very strong woman. What are those traits? Strong woman. I have strong men supporting me, like Wajid. You know, बहुत शुरू से जब मैं नई आई थी पॉलिटिक्स में, मैंने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह वाजिद से गाइडेंस ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह बंदा पॉलिटिक्स में अकेले नहीं आ सकता, लोग उनके साथ चलते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं, तो वो ताकतवर या एबल होते हैं कि वो कुछ अपनी कम्युनिटी के लिए नफ़ा कर सकें। मेरे लिए मेरे हाल में रेजिलियंस सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि मुश्किल टाइम्स भी आते हैं कुछ। अभी आप उस मुश्किल वक्त में आई? मेरी पूरी पॉलिटिकल जो स्टोरी है वो हमेशा मुश्किलें आती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट रीजंस होते हैं। कई दफ़ा होता है कि लोग चाहे वो जितना चाहें बर्दाश्त नहीं कर सकते कि औरत किसी पोजीशन पे आए। बहुत कम लोग होते हैं जो इसको एक अच्छी बात समझते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि अगर आप साउथ एशियन कम्युनिटी से या रेशली माइनॉरिटाइज कम्युनिटी से हवाला रखते हैं, तो फिर दूसरी कम्युनिटीज़ को मुश्किल होता है कि आपको एक्सेप्ट करना। तो ये एक चैलेंज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन चैलेंजेस से हम और हमारी रेजिलियंस बढ़ती है। कितनी तनख्वाह होती है काउंसिल लीडर की? आप बेसिक होता है कोई 60 से लेके फिर हाई एंड। लॉर्ड वाजिद जो हैं वो किस तरह आपकी हेल्प करते रहे हैं, और किस तरह से, क्या ये दूसरे जो पाकिस्तानी मर्द हैं उनसे मुख्तलिफ हैं औरतों के मामले में? बहुत ज़्यादा। वो कैसे? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं वाजिद को नहीं थी जानती, लेकिन मैंने खुद वाजिद को कांटेक्ट किया था, क्योंकि मैंने कहा था कि मैंने बहुत सुना है कि आप लोगों की सपोर्ट करते हो और इंकरेज करते हो। और मेरे हाल कोई 18 साल पहले की बात होगी जब मैंने वाजिद को फ़ोन किया था, और मैंने कहा था कि प्लीज़ मुझे गाइड करें, और उस टाइम से लेके अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वाजिद ने सिर्फ मेरी नहीं और सिर्फ औरतों की नहीं, हमेशा जितने भी खास करके हमारे अपने लोग हैं। आज़ादी शील्ड पेश की गई। ओल्डहम सिटी काउंसिल हॉल का दौरा करवाया। उनके दोस्त चेयरमैन पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर व बिजनेसमैन हारून अफजल खिटाना ने उनके एजाज में इशाइया का इस्तेमाल किया। मैनचेस्टर में होने वाली इस तकरीब में एमपीज, मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की।
also want to thank Zayed Bhai. He is Wajid's brother. Thank you for coming. I have to introduce in Manchester community. So thanks for coming, Zayed, especially. You've got all the good-looking genes. Many of you have supported the Labour Party or supported us as politicians over many years, and I know they've been, some of those years, especially recently, have been difficult years, and this is the first time we've come together since the general election. Not just for tonight, but for all the support that you've given so many of us over the years. It means a lot to us, especially during the election, which was, for many of us, it was a tough election. It really was. So many thanks. So I'm really excited and looking forward, and so is everybody else in the Northwest, to see the next 5 years, to see a very stable, a positive outlook for the UK globally. And the way that you embraced me, supported me, and got me through a difficult election, I can't thank you enough. गज़ा के हवाले से लेबर पार्टी के पाकिस्तानी और मुस्लिम रहनुमाओं पर बड़ा दबाव रहा कि लेबर पार्टी की पॉलिसी तब्दील कराएं या पार्टी छोड़ें। आप पर भी ये दबाव आया और आपने किस तरह से फ़ैसला किया? मेरे यहाँ जो सिचुएशन अलग थी, जो MPs की अलग थी, क्योंकि जो वोट आया सीज़ फायर के ऊपर, वो तो आया था MPs हाउस ऑफ कॉमन्स में। हालांकि एक दिन मेरे घर के बाहर एक एहतजाज हुआ था, जमहूरी हक़ है, तो बाद में पता लगा उनको, यार ये तो लॉर्ड्स में बैठता है, इसका वोट ही भी नहीं, तो हम अपने टाइमर ज़ाया कर रहे हैं, निकलते हैं वहाँ से। तो बाद में वो चले गए थे। लेकिन हमारी जो ये पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि सीज़ फायर होना चाहिए, वायलेंस का ख़त्म होना चाहिए, हॉस्टेजेस रिलीज़ हो जाएं और फ़लस्तीन को अपना मुल्क मिलना चाहिए। तो यहाँ भी सोशल मीडिया इंटिमिडेट करता है, पाकिस्तान में भी ये बड़ा मसला है, तो आप कोई लाज नहीं बना रहे? सोशल मीडिया हाँ यूनिवर्सल होता है, दुनिया भर में यही सेम कल्चर चल रहा है कि अब सोशल मीडिया के शुरू से हम देखते हैं बहुत अच्छा एक वैक्यूम है इंफॉर्मेशन शेयर करने का। लेकिन लोगों ने, जैसे आपने देखा है, मिसाल देता हूँ, जो UK में देखें, हमने एक लॉ बनाया है ऑनलाइन सेफ्टी बिल, लेकिन हमने देखा है कि जो राइट विंग, जो रेसिस्ट लोग हैं, जो इस्लामोफोबिक लोग हैं, जो एथनिक कम्युनिटी की नफ़रत करने वाले लोग हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया था। सातपुर में 3 बेचारी बच्ची वो फोत हो गई हैं, उनके दे मर्डर ट्रेजेडी है, वो दे मर्डर। उन्होंने वो ये इल्ज़ाम लगाए, ये जो जिसने किया है ये गलत काम, हॉरिफिक काम, वो मुस्लिम था। ये बिल्कुल झूठ था, और जो झूठ ने उन्होंने फैला दिया था पूरे सोशल मीडिया पर। फिर लोगों ने मस्जिदें को अटैक किया है। हमने क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, उसने कहा जिसने भी इस काम में जो मुलव्वस हुआ है उनको सख्त सज़ा होगी, दे विल फेस द फुल फोर्स ऑफ द लॉ। अभी लोगों को सज़ा मिली है जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर वो लिखते रहे हैं। आपके हलके में पाकिस्तानी वोटर कितने हैं और बाकी जो एथनिसिटीज़ हैं, बाकी जो कौमियतें हैं, वो कौन सी? हलके में जो 75,000 लोग होते हैं, तकरीबन 12,000 से 14,000 मुसलमान होंगे, उसमें कुछ 10,000 पाकिस्तानी होंगे और 4,000 बांग्लादेशी होंगे। आपको ज़्यादा फिर पाकिस्तानी वोट मिलते हैं या सफ़ेद फार्म भी आपको वोट देते हैं? देखें, हमें जो वोट जो मिलते रहे हैं, 4 इलेक्शन यहाँ से मैंने जीते हैं, एक माशाल्लाह अनअपोज बिना मुकाबला में जीता हूँ 15 में, लेकिन पूरी कम्यूनिटी देती है वोट। इंसानी खिदमत में, सोशल सर्विसेज में भी आपने बड़ा काम किया है, जेल में भी खिदमत अंजाम दी, तो इसके पीछे क्या जज्बा था? ये तो बहुत मज़ेदार आपने जो नुक्ता उठाया है। मैंने जो अब MA मुकम्मल किया था, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, और ये काफ़ी ये इशू है। यहाँ भी ये मसला होता है, ज़्यादा टाइम तो लगता है। अपना अप्लाई करते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, लोग कहते हैं हाँ तजुर्बा आपका नहीं है, तो मैं कहूँ मैं कहाँ से लेकर आऊँ तजुर्बा। तो मैंने क्या किया है सुहेल साहब, मैंने तो वॉलंटियरिंग किया है, जो कहते हैं मुफ्त में काम करना, रज़ाकार। हाँ, मैं घर आया तो बताया मैं वॉलंटियर हूँ। वाले साहब कहते हैं कि होंगे, मैं
तूने तनहा लभदी मैं कि नहीं लभदी, कहते की फ़ायदा काम दा। मैं फिर थोड़ा सा वो उस वक्त में थोड़ा वो ना कल्चरल की कर रहे, टाइम वेस्ट ज़ाया कर रहे, लेकिन उस जो वॉलंटियरिंग में मुझे बहुत सा एक्सपीरियंस मिला है। मैंने वो टाइम गुजारा है, होमलेस बच्चों को मैं पढ़ाता रहा हूँ इंग्लिश और मैथमेटिक्स, फिर जेल में जाता रहा हूँ, पुलिस स्टेशन जाता रहा हूँ जिनके माँ बाप नहीं थे और नुमाइंदगी करने के लिए कानून होता है, एडल्ट होना पड़ता, तो मैं उस स्कीम में मैंने वो अपने आप को वो बिज़ी किया है। फिर जो मेन पॉइंट ये है, जब मैं वॉलंटियरिंग कर रहा था मैंने ऐसे एक प्रोजेक्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्दर्न आयरलैंड में, तो वो नेशनल अवार्ड मुझे मिला था। फिर यूनिवर्सिटी ने कहा, जहाँ मैं पढ़ता था उसी यूनिवर्सिटी ने कहा है ये तो बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट किया है कम्युनिटी के हवाले से, कम्युनिटी को जोड़ने के हवाले से, आपको हम चाहते हैं कि हमारे साथ काम कर लें। तो उसमें यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट ऑफिसर रहा, फिर मैंने ऑफिसर से लेकर यूनिवर्सिटी लेक्चर चला गया है, और एक वक्त ऐसा आ गया था मैंने ख़ुद अपना डिग्री प्रोग्राम खुद लिखा है। आपको काफ़ी एजाज़ात भी मिले, पाकिस्तान में भी आपको एजाज़ मिला, यहाँ भी मिले, वो कौन कौन से एजाज़ात हैं और उनके पीछे क्या पस मंज़र है? पहले मिला था जो नेशनल अवार्ड इन कम्युनिटी कोहेजन, बहुत बड़ा, उस वक्त मैं नौकरी की तलाश में था तो मुझे ज़्यादा वो मज़ेदार लगा क्योंकि रिकग्निशन उससे काफ़ी माशाल्लाह वो प्रोफाइल बढ़ गया है। उसके हवाले से जब पाकिस्तान मुझे मिला इस्तिताला कायद-ए-आज़म फॉर माई वर्क ऑन ह्यूमन राइट्स, फिर मुझे रिसेंटली मिला था डॉक्टरेट, सबसे पहले गुजरात यूनिवर्सिटी ने उन्होंने डॉक्टरेट अनाउंस की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने मुझे वो दी थी। और इधर जो एजाज़ मुझे ये मिला, यंगेस्ट मेयर था बर्नली में, अभी हिस्ट्री में हमारे जो मेरे शहर में, और फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में तो यंगेस्ट लॉर्ड था अपोजिशन में, तो अभी भी मैं यंगेस्ट लॉर्ड में मिनिस्टर हूँ लग रहा है। आगे क्या ख्वाब देखते हैं? क्या कभी मुमकिन है रशीद सुनाक वज़ीर आज़म बन गए हैं, क्या अभी कोई पाकिस्तानी भी वज़ीर आज़म बनेगा? मेरा ख्याल है पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बन सकता है, और जो मेरे ख्याल में जो सबसे टैलेंटेड है पाकिस्तानी ब्रिटिश पॉलिटिशियन पाकिस्तानी निजात, वो अनास सरवर है स्कॉटलैंड में। सियासत में तो आपने ज़िंदगी गुजार दी, आपके बाकी शौक़ क्या हैं, हॉबीज़ क्या हैं? मैं तो फुटबॉल टीम का एक एक्टिव मिडफील्ड प्लेयर था, लेकिन हालात मसरूफियात की वजह से नहीं खेल सके। क्रिकेटर भी मैं ओपनिंग बैट्समैन रहा हूँ स्कूल में भी।